दोस्तों, वक्त का पासा पलटने में देर नहीं लगती। कल जो आपको बिखरा हुआ देखकर हंस रहे थे, आने वाला कल उन्हें आपको देखने के लिए तरसा देगा। शेर घायल हो सकता है, शांत हो सकता है, लेकिन वो कभी शिकार करना नहीं भूलता। सिंह राशि वाले दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों ने आपको बहुत तपाया है, बहुत रुलाया है, लेकिन याद रखिएगा, सोना जितना तपता है उतना ही चमक बिखेरता है। अगले 8 साल यानी 2026 से 2033 तक ब्रह्मांड आपको वो सब लौटाने जा रहा है जो आपसे छीना गया था। यह सफर आसान नहीं होगा, इसमें उतार भी है और चढ़ाव भी, लेकिन इसका अंत एक साम्राज्य के निर्माण के साथ होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज का यह वीडियो ज्योतिष के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आज हम सिंह राशि के अगले 8 वर्षों का डीएनए टेस्ट करेंगे। वर्ष 2026 से लेकर 18 मार्च 2033 तक का समय, यह वो समय जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी यानी सुपर फास्ट स्पीड में चलेंगे, जब शनिदेव अपनी ढैया का चक्कर तोड़ेंगे और जब राहु केतु आपको एक लंबी मानसिक कैद से आजाद करेंगे। आज मैं आपको हवाई बातें नहीं बताऊंगा। आज हम ग्रहों की हर चाल को, हर तारीख को चीर फाड़ करके समझेंगे। अगर आप अपने आने वाले कल को सुरक्षित करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह राशि के जीवन का एक ऐतिहासिक महासफर। दोस्तों, भविष्य में जाने से पहले हमें आज को समझना होगा। अभी से लेकर 2 जून 2026 तक का जो समय आपके पास है, उसे मैं सिंह राशि वालों के लिए अमृत काल कहता हूं। क्यों? जरा ध्यान से सुनिए। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव 11th हाउस में मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में एकादश बृहस्पति को साक्षात कल्प वृक्ष कहा जाता है। यह वो समय जब आप मिट्टी को भी छुएंगे तो सोना बन जाएगी। 2 जून 2026 तक आपकी इनकम एक सोर्स से नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्स से हो सकती है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कोई पेमेंट रुकी हुई है, तो अब प्रयास करें वो पैसा दौड़कर आपके पास आएगा। एकादश भाव आपके बड़े भाई बहन और सोशल सर्कल का भी है। इस दौरान आपको अपने मित्रों और रसूखदार लोगों से जो मदद मिलेगी वो अविश्वसनीय होगी। आपके मन में दबी हुई कोई ऐसी इच्छा जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, उसे पूरा करने का समय यही है, 2 जून से पहले। लेकिन याद रखें, यह सुनहरा मौका 2 जून तक ही है। उसके बाद गुरुदेव राशि बदलेंगे, इसलिए अभी आलस छोड़ें और इस समय को कैश करें। 2 जून को गुरुदेव आए भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं उस दर्द की जिसे आप पिछले 1.5 साल से झेल रहे हैं। मैं जानता हूं कि बाहर से आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर एक जंग चल रही है। वजह है राहु और केतु। अभी और पूरे 2026 के अंत तक केतु आपके लगन पर बैठे हैं और राहु सप्तम भाव पर। लगन का केतु इंसान को कंफ्यूजन पैदा कर देता है। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। आप निर्णय लेते हैं और फिर बदल देते हैं। यह केतु का भ्रम है। उधर सप्तम भाव में बैठे राहु ने आपके रिश्तों में आग लगा रखी है। पति पत्नी के बीच शक की दीवार खड़ी हो गई है। छोटी छोटी बातें बड़े क्लेश का रूप ले रही है। बिजनेस पार्टनरशिप में आपको लग रहा है कि आपको धोखा दिया जा रहा है और साथ में शनिदेव की ढैया चल रही है जो स्वास्थ्य को भी नरम गरम रख रही है। लेकिन दोस्तों, घबराएं नहीं। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूर्य को निकलने से नहीं रोक सकता। 5 दिसंबर 2026 की तारीख अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इस दिन सिंह राशि वालों को आजादी मिलेगी। राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मकर राशि में यानी आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे और केतु कर्क राशि में यानी आपके 12वें भाव पर आ जाएंगे।
जैसे ही राहु छठे भाव में आएंगे एक चमत्कार होगा। जो लोग आपकी पीठ पीछे साजिश रच रहे थे 5 दिसंबर के बाद खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे। अगर कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो राहु के छठे भाव में आते ही उसका सही इलाज मिलेगा। छठे भाव का राहु आपको इतनी ताकत देगा कि आप अपने पुराने कर्जे चुका पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रहा तूफान 5 दिसंबर की रात से शांत होना शुरू हो जाएगा। रही बात गुरुदेव की, तो 2 जून के बाद गुरुदेव कर्क राशि 12वें भाव पर संचार करेंगे जहां खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन 31 अक्टूबर 2026 को गुरुदेव सिंह राशि पर आ जाएंगे, यानी साल का अंत होते होते आप मानसिक रूप से मजबूत और शत्रुओं से मुक्त हो चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं 2027 की तरफ। यह साल आपके माथे से संघर्ष का कलंक मिटाने आ रहा है। सबसे बड़ी घटना 3 जून 2027 को होगी। शनिदेव मीन राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसका सीधा मतलब है सिंह राशि का ढैया हमेशा के लिए समाप्त। पिछले लंबे समय से जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन और डर का माहौल था वो 3 जून को खत्म हो जाएगा। शनिदेव आपके भाग्य स्थान 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। हालांकि मेष राशि शनि की नीच राशि है, लेकिन भाग्य स्थान में आने से वो आपके भाग्य को जगाएंगे। जो काम 99% पर आकर रुक जाते थे अब वो पूरे होंगे। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर किस्मत का पहिया अब आगे घूमेगा। गुरुदेव इस साल अतिचारी चाल चलेंगे। 25 जनवरी 2027 को वक्री होकर कर्क राशि में खर्चे कराएंगे। फिर 26 जून 2027 को सिंह राशि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और साल के अंत में 26 नवंबर 2027 को गुरुदेव कन्या राशि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 2027 का अंत आपको एक बहुत बड़ी आर्थिक मजबूती देकर जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और वाणी में भी मिठास आएगी। यह 2 साल सिंह राशि के इतिहास में स्वर्णम अक्षरों में लिखे जाएंगे। 2028 में गुरु धन भाव और पराक्रम भाव पर घूमते रहेंगे, जिससे आप अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे। लेकिन असली खेल होगा 23 जून 2028 को। राहु धनु राशि में यानी आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव बुद्धि का है, शेयर मार्केट का है, लॉटरी का है। राहु यहां आपकी बुद्धि को कंप्यूटर से भी तेज कर देंगे। 2028 के मध्य के बाद आपको अचानक से धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत शानदार रहेगा। उनका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा। इसी दिन केतु भी लाभ भाव में प्रवेश कर लाभ के दरवाजे खोल देंगे। अचानक से लाभ के प्रबल योग बनेंगे। अब आते हैं 2029 पर। 8 अगस्त 2029 को शनिदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि आपका 10वां भाव यानी कर्म और करियर का भाव है। और दोस्तों यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। भले ही 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, लेकिन शनिदेव 10वें भाव के कारक है। जब कर्मफलदाता खुद कर्म स्थान पर आकर संचार करते हैं तो व्यक्ति के करियर को 4 चांद लगा देते हैं। अगस्त 2029 से सिंह राशि वालों का असली राजयोग शुरू होगा। अगर आप नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो वो मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी या राजनीति में जाना चाहते हैं तो शनिदेव आपको सिंहासन तक पहुंचाएंगे। व्यापारियों का कामकाज कई गुना बढ़ जाएगा। शनिदेव आपको काम में इतना व्यस्त कर देंगे कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। लेकिन यही काम आपको समाज में मान सम्मान और पावर दिलाएगा। करियर सेट हो गया, पैसा आ गया, अब बारी है सुखों को भोगने की। 2023 में गुरु वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव में प्रवेश करेंगे और राहु भी 11 जनवरी 2030 को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। गुरु और राहु दोनों का सुख भाव में होना क्या इशारा कर रहा है? यह इशारा है एक आलीशान बंगले का। 2030 में आप अपने सपनों का घर बनाएंगे। पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर नई और बड़ी प्रॉपर्टी लेंगे। घर में लग्जरी, इंटीरियर और सुख सुविधाओं पर आप दिल खोलकर खर्च करेंगे। इसके बाद 2031 में गुरु राशि परिवर्तन कर खुद अपनी राशि धनु और पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय संतान सुख के लिए वरदान है। जिन दंपतियों की गोद सूनी थी 2031 में उनके घर किलकारी गूंजेगी।
संतान की तरक्की देकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। गुरुदेव जब पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो प्रेम विवाह के लिए भी यह वर्ष शुभ वर्ष रहेगा। दोस्तों, सफर के अंत में 2032 में ग्रहों की एक विशेष स्थिति बन रही है। 5 मार्च 2032 को गुरुदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि गुरु की नीच राशि है और यह आपकी राशि का छठा भाव रोग स्थान है। मार्च से अगस्त 2032 के बीच आपको अपनी सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। लीवर, पेट या मोटापे से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा, लेकिन यहाँ भगवान का एक आशीर्वाद भी है। ठीक इसी समय 31 मई 2032 को शनिदेव मिथुन राशि में यानी आपकी राशि के एकादश भाव लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जब 11वें भाव में प्रवेश करते हैं तो इंसान को माला माल कर देते हैं। 2032 का समीकरण यही है। सेहत थोड़ी नरम रहेगी, लेकिन बैंक बैलेंस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। इनकम के इतने सोर्स बनेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। शनिदेव आपकी आर्थिक स्थिति को इतना मजबूत कर देंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका सुख भोगेंगी। अंत में 18 मार्च 2033 को गुरुदेव कुंभ राशि सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और अपनी अतिचारी और नीच अवस्था से बाहर निकल जाएंगे। मार्च 2033 के बाद जीवन पूरी तरह स्थिर, शांत और खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे 8 साल के सफर को संक्षेप में कहूं तो नंबर 1, अभी से जून 2026 तक स्वर्ण काल है, इसका पूरा फायदा उठाएं। नंबर 2, दिसंबर 2026 में राहु केतु की कैद से आज़ादी मिलेगी। नंबर 3, 2027 में शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। नंबर 4, 2029 में आप करियर के शिखर पर होंगे। और नंबर 5, 2032 में सेहत का ध्यान रखें, पैसा बहुत आएगा। इन 8 वर्षों को और भी शुभ बनाने के लिए आपको जीवन भर ये 3 महा उपाय करने हैं। पहला उपाय, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आप सिंह राशि के हैं, आपके राशि स्वामी सूर्य देव है। रोज सुबह तांबे के लोटे में रोली लाल फूल डालकर सूर्य को जल दें। साथ में सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें, यह आपके आत्मविश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। दूसरा उपाय गुरुदेव का, 2026 तक जब गुरुदेव 11वें भाव पर संचार करेंगे, मंदिर में चने की दाल दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं, इससे लाभ के रास्ते खुले रहेंगे। तीसरा उपाय, राहु केतु शांति। दिसंबर 2026 तक राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पक्षियों को सतनाजा डालते रहें। सिंह राशि वाले दोस्तों, ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है। अपनी जीजी बीशा को जगाए रखिए, आप राज करने के लिए ही बने हैं।